हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अगर आपने इन ड्यू डेट्स को मिस किया तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, साथ ही लेट फीस और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होंगी। सबसे पहले हम प्रीवियस सिचुएशन देखते हैं कि अभी तक आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होती थी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही कंपेयर करेंगे। ड्यू डेट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग इंडिविजुअल्स और नॉन ऑडिट केस, मतलब कि जहाँ पर कि ऑडिट नेसेसरी नहीं है, वो इंडिविजुअल्स या वो फर्म्स, इन सभी लोगों के लिए ड्यू डेट्स क्या होती थी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते हैं यानी कि सेक्शन 139(1) के अंदर, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ड्यू डेट होती थी 31 जुलाई और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी ड्यू डेट थी 31 जुलाई। दोनों में डेट्स सेम थी। लेकिन अगर आप इस ड्यू डेट को मिस कर देते हैं, मान लेते हैं कि किसी वजह से आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, उसके बाद आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब कि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं 31 जुलाई के बाद, तो फिर लास्ट डेट होती थी 31 दिसंबर दोनों रिजीम्स के अंदर। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर हमें इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 234A और B में, साथ ही सेक्शन 234F में लेट फीस भी देनी पड़ती है, जो कि 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये के बीच में रेंज करती है। और अगर आपसे ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने में कोई मिस्टेक हो गई और आप उसे रिवाइज करना चाहते थे, तो उसके लिए भी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर दोनों ही रिजीम्स के अंदर। तो अभी तक प्रीवियस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर दोनों रिजीम्स में कोई भी चेंज नहीं था। अगर आप सेक्शन 139(1) के अंदर आईटीआर फाइल करते थे तो दोनों ही रिजीम्स के अंदर 31 जुलाई लास्ट डेट थी। बिलेटेड आईटीआर के केस में दोनों में ही 31 दिसंबर लास्ट डेट थी और रिवाइज्ड आईटीआर के केस में भी दोनों ही रिजीम्स के अंदर 31 दिसंबर ही लास्ट डेट थी। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी असेसमेंट ईयर 24-25 से। यहाँ पर जो चेंज होगा वो होगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। आइए देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या होगी। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करेंगे तो उसमें ड्यू डेट्स क्या होंगी। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम होगी, यानी कि जो हमारा इनकम टैक्स फॉर्म है वो न्यू रिजीम के अंदर ही ओपन होगा और हमारी जो टैक्स कैलकुलेशंस होंगी वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही होंगी। यहाँ पर ड्यू डेट्स क्या होंगी, चाहे हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं और चाहे हम न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करें, दोनों ही केसेस में अगर हम ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते हैं सेक्शन 139(1) में, तो दोनों ही केसेस में 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट होगी। लेकिन अगर किसी वजह से हम ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं और हम बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, जिसमें कि हमें सेक्शन 234F में लेट फीस देनी पड़ती है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अब हम बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर बिलेटेड आईटीआर आप फाइल करना चाहते हैं तो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करने का ही ऑप्शन आपके पास रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 31 जुलाई तक का ही समय है। अगर आपने इस डेट को क्रॉस किया तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना होगा। अगर हम रिवाइज आईटीआर की बात करते हैं तो दोनों ही केसेस में अगर आप रिवाइज आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें काफ़ी सारे रिडक्शंस और एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं, जिसमें कि एचआरए का एग्जाम्पशन है, होम लोन के इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन है, 80C में इन्वेस्टमेंट है, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस है। जबकि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो हमें काफ़ी लिमिटेड डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस यहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी सारे डिडक्शंस यहाँ पर अलाउड नहीं है, जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, एचआरए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, एनपीएस का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे डिडक्शंस डिसअलाउड हो जाते हैं। इसलिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। इसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, न्यू टैक्स रिजीम में ही आपका आईटीआर फाइल होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्विच ओवर से रिलेटेड। स्विच ओवर कैसे करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। स्विच ओवर डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी बिजनेस इनकम है या नहीं। तो पहला केस है सैलरीड इंडिविजुअल्स का, जिनकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। आप प्योरली सैलरीड इंडिविजुअल हैं जहां सैलरी मिलती है, साथ ही आपको कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी इनकम आती है।
तो यहाँ पर चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं और चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, दोनों ही केसेस में आपको सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से रिजीम में जाना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली आपका फॉर्म इंटरचेंज हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है, बिजनेस इनकम वालों के लिए यहाँ पर केस डिफरेंट हो जाता है। दूसरा केस है हमारा सैलरीड इंडिविजुअल या फिर नॉन सैलरीड, दोनों ही हो सकते हैं आप, और साथ में आपकी बिजनेस इनकम भी है। उस केस में क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम होगी, हमारा जो फॉर्म है वो न्यू टैक्स रिजीम पर ही ओपन होगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म नंबर 10 IEA, और ये आपको 31 जुलाई के पहले फाइल करना है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। 31 जुलाई की डेट अगर आपने क्रॉस कर दी और आपने ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो आप ओल्ड में नहीं जा पाएंगे और आपको न्यू रिजीम में ही अपना ITR फाइल करना होगा। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है साथ में तो उन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि आपको फॉर्म फिल करना है ओल्ड में जाने के लिए और साथ ही वो फॉर्म आपको 31 जुलाई के पहले फाइल करना होगा। सैलरीड इंडिविजुअल्स कितनी भी बार स्विच ओवर कर सकते हैं, कितनी भी बार वो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो हर साल स्विच ओवर आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। एक बार अगर आपने न्यू रिजीम के अंदर अपना ITR फाइल कर दिया और उसके बाद अगर आप न्यू रिजीम से अगले साल ऑप्ट आउट करते हैं तो फिर दोबारा आपको न्यू रिजीम में आने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको लाइफ टाइम ओल्ड रिजीम में ही अपना ITR फाइल करना होगा। ये रेस्ट्रिक्शन है और ये डिफरेंस है सैलरीड और बिजनेस इनकम वालों के बीच में। आइए देख लेते हैं कि इस बार स्लैब रेट्स क्या होंगे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स हैं तो यहाँ पर डिफरेंट रेट्स हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए डिफरेंट रेट हैं। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए सेम स्लैब रेट्स हैं। सबसे पहले ओल्ड रिजीम में देखते हैं। अगर आप 60 ईयर्स से कम एज के हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए तक की, यहाँ तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। साथ ही ITR फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट इस लेवल तक नहीं होती है। इसके बाद दूसरा आता है स्लैब 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए के बीच की इनकम का, जिस पर कि 5% का टैक्स रेट लगता है। इसके बाद है 5 से 10 लाख रुपए की इनकम, जिस पर कि 20% का टैक्स रेट है और 10 लाख के ऊपर लगता है 30% का रेट। इसके बाद आता है न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर सभी लोगों के लिए 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। साथ ही यहाँ तक आपको कोई भी ITR फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद आता है 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच का स्लैब, जहाँ पर 5% का रेट है। 6 लाख से लेकर के 9 लाख के बीच का स्लैब, जिसमें कि 10% का रेट है। 9 लाख से 12 लाख पर 15% का रेट है। 12 लाख से 15 लाख पर 20% का रेट है और 15 लाख के ऊपर 30% का रेट है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने देखा था कि 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 30% लगना शुरू हो जाता है। अगर हम रिबेट की बात करें तो 87A का रिबेट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ये रिबेट 7 लाख रुपए तक की इनकम पर है। इसके अलावा 7 लाख के ऊपर भी अगर आपकी थोड़ी सी इनकम ज़्यादा हो रही है तो आपको मार्जिनल रिलीफ भी न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है। तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। आज ही अपना चार्ट बना लीजिए और कंपैरिजन शुरू कर दीजिए कि आपको कौन सी रिजीम में जाना बेनिफिशियल होगा। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आप बिलेटेड भी फाइल कर सकते हैं, रिवाइज्ड भी फाइल कर सकते हैं और ओरिजिनल तो फाइल कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो 31 जुलाई लास्ट डेट होगी। इस डेट को आपने क्रॉस कर दिया तो आप ओल्ड रिजीम के अंदर अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।